नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसलिए हम लोग बना रहे हैं एक वीडियो। 17 जनवरी 2023 को रात्रि 8:02 पर शनि देव अपनी कुंभ राशि, अपनी दूसरी कुंभ राशि में चले जाएंगे। अभी तक अपनी राशि मकर में थे वो, अब ये वो कुंभ राशि जो कि उसकी मूल त्रिकोण की राशि भी है उसमें एंट्री करेंगे और 29 मार्च 2025 तक वो इसी राशि में रहेंगे। 2.5 वर्षों तक इसी राशि में रहेंगे और ये एक मेजर बदलाव होता है ज्योतिष जगत में। शनिदेव का नाम सुन के कई लोग भयभीत हो जाते हैं और ये सच माने कि भय वाला ऐसा कोई काम नहीं होता शनिदेव का। शनिदेव न्यायाधीश हैं और न्यायाधीश सदैव ही दुष्ट प्रकृति के लोगों को भयभीत कर देते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि जज साहब उनके खिलाफ फैसले दे देंगे। और जो व्यक्ति सच्चा है, अपने अच्छे ईमानदारी से काम करता है, उसको शनिदेव वो सब चीज़ें देते हैं जो उसने सपने में भी नहीं सोचा है। हाँ, मेहनत करवाते हैं, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के शनिदेव कुछ भी दे देते हैं। मेहनत कठोर करने वाले को, ईमानदारी से काम करने वाले को शनि की जब भी साढ़े साती आती है, ढैया आती है, उसमें वो फलित होता है। जो व्यक्ति दुष्टाई करते हैं, जो लोगों को ठगते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, उनकी साढ़े साती और ढैया काफ़ी कष्टप्रद होती है। तो इसी बदलाव से कई सारे बदलाव होंगे, जैसे कि पिछले 2.5-3 वर्षों से जो मिथुन राशि ढैया से पीड़ित थी, तुला राशि ढैया से पीड़ित थी और पिछले 7.5 वर्षों से धनु राशि जो साढ़े साती से पीड़ित थी, वो इस शनि के राशि परिवर्तन से मुक्त हो जाएंगे। उसी के साथ कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, कर्क और वृश्चिक में आपका शुरू हो जाएगी ढैया और मीन राशि की साढ़े साती आरंभ हो जाएगी। तो इन सभी राशि वालों को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जब साढ़े साती शुरू होती है तो मानसिक तनाव थोड़ा सा बढ़ा देती है, जबकि उसमें ऐसा कोई क्रियान्वयन नहीं होता, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता जो आपने सोचा है वो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं है, शनिदेव से घबराने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी को पूरी तरीके से अपने में चरित्र में रखें और कुछ ऐसे उपाय जो मैं उपाय बताता जाऊंगा, अभी मैं राशिफल बताऊंगा मेष से लेके मीन तक, तो उन राशिफल के साथ साथ उन्हीं के साथ उसमें उपचार भी है। उस उपचार के साथ साथ कुछ ऐसे उपचार भी मैं लास्ट में बताऊंगा जिसको करने से शनिदेव सदैव प्रसन्न रहते हैं। शनिदेव को क्या चीज चाहिए, किस तरीके से शनिदेव चाहते हैं कि आप अपना बर्ताव करें या अपने जीवन को जिएं, जिससे कि आपके जीवन में सुखमय वातावरण सदैव बना रहे। अब हम बात करेंगे मेष राशि की। 30 वर्षों के बाद शनि का ये राशि परिवर्तन, मतलब शनि कुंभ राशि में आए हैं। कुंभ राशि मेष राशि के 11वें भाव की राशि है। 11वें भाव का मालिक 11वें भाव में आना अत्यंत शुभ परिणाम लेके आ रहा है। आय के स्रोत बढ़ेंगे, जितने भी तरीके से आप आय कर सकते हैं, जिस तरीके का भी आपका व्यवसाय है, नहीं तो नए व्यवसाय की तरफ जा सकते हैं। आय के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई से लाभ हो सकता है। फंसा हुआ धन या जो व्यापारी हैं जिनका फंसा हुआ धन है, धन रुका हुआ है, उनका धन निकल के आएगा। जो बच्चे शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए रास्ते खुलेंगे। कर्म क्षेत्र में सफलता मिलेगी आपको, पदोन्नति, व्यापार की वृद्धि होने के भी योग बन रहे हैं। आपको बस ये सलाह दी जाती है कि इस गोचर के दौरान अपनी वाणी पे विशेष नियंत्रण दें। अगर वाणी पे नियंत्रण नहीं रखेंगे, और जो आपकी राशि का एक एक प्रॉब्लम है, आप बड़ा अधीर हो जाते हैं, बहुत जल्दी से काम खत्म करना चाहते हैं, इसको विशेष तौर पे चेक करने की जरूरत है। आप हड़बड़ाहट में कोई भी कार्य करेंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना है। सोच समझ के किया गया कार्य, विशेष तौर से अगर आप प्रेम संबंध में हैं, प्रेम संबंध में हैं तो आपको विशेष तौर पे वाणी पे नियंत्रण रखना होगा, नहीं तो शनि की दृष्टि से ये प्रेम संबंध टूट सकता है या किसी ना किसी तरीके से उसमें ये दिक्कतें बनी रहेंगी, जिसकी वजह से आपका मानसिक क्लेश पड़ता रहेगा। तो मानसिक क्लेश से बचना है। शनिदेव के उपचार में मैं बात कहूंगा कि आप एकादशी वाले दिन गाय को अपने हाथों से हरा चारा अथवा जो भी, गाय को जितना भरपेट आप खिला सकते हैं, देसी गाय को खिलाने का प्रयास करें, ये अत्यंत आवश्यक है। प्लस नवग्रह पुरस्चरण करा सकते हैं या आप रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकते हैं, क्योंकि किसी कारण से वाणी के नियंत्रण के ना रहने के कारण आपका बीपी थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। इसका विशेष ध्यान रखना है।
रुद्राक्ष को धारण करना, एक मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं। साथ साथ हनुमान जी की आराधना आपके लिए विशेष फलदायी हो। करेंगे हम वृषभ राशि की। वृषभ राशि दूसरी राशि है और दशम भाव का स्वामी दशम भाव में ही रहेगा। कुंभ राशि दशम भाव की स्वामी है और उसी में दशम भाव का स्वामी वृषभ का दशम भाव का स्वामी होता है शनि, और वो उसी में जा रहा है। तो कर्म क्षेत्र में विस्तार, जो पिछले 2.5 वर्षों से आपकी चीजों में अटकन थी या रोड़े अटक रहे थे, उससे एक स्टेप आगे आप बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आपका काफी विस्तार होगा। आय संबंधी भी आप कह सकते हैं, या पदोन्नति, जब आप जिस पद पे भी काम कर रहे हैं उस पद में आपकी वृद्धि होगी, आप आगे बढ़ेंगे। वाहन खरीदने का भी संयोग बन रहा है। भूमि, भवन, वाहन, विशेष तौर से भूमि में आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आप किसी भी तरीके से भूमि का चयन कर सकते हैं। आने वाले समय में आपके लिए, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपको विशेष तौर पे पदोन्नति मिलने जा रही है। आप अपने बॉस के चहेते हो जाएंगे और एक एक पद ऊपर या 2 पद ऊपर प्रमोट कर दिए जाएंगे अचानक से। आपका मनचाही जगह पे स्थानांतरण हो सकता है, जहां आप चाहते हैं उस जगह पे आप जा सकते हैं। विशेष तौर पे आपके लिए ये लाभदायक समय है। इसमें आपको कैसे बचना है, इस लाभदायक समय को और कैसे बढ़ाना है, इसके लिए आपको 2-3 कार्य करने होंगे। पहला, शनिदेव की शरण में रहें, मतलब शनिदेव को जो पसंद है मांस मदिरा कम से कम लें। उसका किसी भी तरीके के अवैध संबंध अगर आपके चल रहे हैं तो उससे पूरी तरीके से दूरी बना लें, क्योंकि अगर आप अवैध संबंधों में रहेंगे या किसी भी तरीके का कोई अवैध कार्य करेंगे तो आपको शनिदेव, जो आपकी स्पीड है, जो जो एक्सेलेरेटर पे आपका पैर जाना चाहिए था, ग्रोथ की एक्सेलेरेटर पे, वो वहां से हटा के धीमे कर देंगे। चीज़ों को धीरे कर देंगे, धीरे गति से चलेगी, जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। आप बहुत ही मेहनती हैं, आप मेहनत से पीछे नहीं हटते। जुए, सट्टे, लॉटरी से आपको विशेष तौर पे बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके विस्तार होने जा रहा है, इसलिए सारा फोकस आपको किसी भी तरीके से, ना अवैध संबंध पे, ना ही किसी अवैध चीज पे, ना ही जुआ, सट्टा, लॉटरी पे, इन सब से हट के आपको पूरा फोकस अपने कार्य क्षेत्र में करना होगा। आलस्य से विशेष तौर पे बचना, मतलब जितनी भी चीजें किसी भी कार्य को करने के लिए रोकती है, वो आलस्य भी रोकता है, कहीं और डिवोशन रोकता है। आपका जो भी इधर उधर दिमाग चल रहा है, वो सारी चीजें छोड़ के आप पूरा प्राइम फोकस्ड हो जाएं अपनी सफलता की ओर, क्योंकि सफलता के योग प्रबल हैं, तो हम सफलता का सबसे ज्यादा चीजें निकाल लें। अब आपको क्या उपचार करना चाहिए? आपको शनिवार को मांस मदिरा लेने से एकदम बचना चाहिए। वैसे तो पूरे समय के लिए छोड़ दें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन शनिवार को विशेष तौर पे नहीं लेना है। दूसरा चीज, आप जितना हो सके धार्मिक रहें, धर्म में धन खर्च करें। मंदिर निर्माण अथवा मंदिर जीर्णोद्धार या मंदिर में पुताई ही करवा दें, किसी भी मंदिर में हो सकता है वो। कोई नया मंदिर निर्माणाधीन है, उसमें आप यथाशक्ति, यथासंभव अपना सहयोग करें, तन मन धन से लग के करें। आप जितना ज़्यादा डिवोटी हो जाएंगे, जितना ज़्यादा धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, उतना ज़्यादा आपका ये फल हो जाएगा। जितना फोकस्ड रहेंगे, वाणी पे नियंत्रण रखना है। पत्नी से या जीवन साथी से आप कहा जाए तो विशेष तौर पे चीज़ों को ध्यान रख के जीवन साथी के संबंध बिताने हैं, वहाँ पे झगड़ा लड़ाई नहीं होना चाहिए। मिथुन राशि तीसरी राशि होती है, और हम तीसरी राशि की बात करें तो इनको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि इनकी ढैया खत्म हो रही है। 2.5 सालों से अष्टम की ढैया इन्होंने, शारीरिक रूप से भी ये कष्ट में थे और इनके फाइनेंशियल दिक्कतें भी चल रही थी। इनके सभी काम रुके हुए थे, जो कि अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में शनिदेव स्वयं के घर में अपनी मूल त्रिकोण राशि में आके बैठ रहे हैं। इस कारण पूरे 2.5 वर्षों तक ये नवम भाव में रहेंगे। आपके व्यवसाय से जुड़ी सभी दिक्कतें एकदम सॉल्व हो जाएगी। जो भी परेशानियां चल रही थी, धन का फ्लो दिक्कत दे रहा था, जो भी आप जहां तक बढ़ना चाहते थे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो सफलता की सीढ़ियां आप धीरे धीरे करके चढ़ना शुरू कर देंगे। विदेश यात्राएं या यात्राओं से भरा हुआ ये वर्ष रहेगा। ये 2.5 वर्ष पूरी तरीके से रहेगा। आपकी यात्राएं खूब होंगी। विदेश यात्रा भी जा सकते हैं। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे काफी लंबे समय से, उनको इस दौरान नौकरी मिलेगी। मनोवांछित जगह पे पोस्टिंग मिलेगी। मनोवांछित
पोस्ट मिल सकती है, छोटे भाई-बहनों से बहुत सहयोग मिलने जा रहा है और ये कहें कि सहयोग तो सभी तरफ से मिलने जा रहा है। जो भी आपकी दिक्कतें चल रही थी, उन दिक्कतों में रिज़ॉल्यूशन आने लग जाएगा, सॉल्व सॉल्व होती जाएँगी। प्रेम संबंधी समस्याएँ भी जो चल रही थी, वो भी दिक्कत समाप्त होगी। या आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं, पिछले ढाई वर्षों से या ढाई पौने 3 वर्षों से जो भी समस्याएँ आपकी चल रही थी, जिस भी क्षेत्र में, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे वो प्रेम संबंध में, चाहे वो पारिवारिक संबंध में, किसी भी तरीके से, वो अब धीरे-धीरे करके आगे बढ़ेगा। स्वास्थ्य के संबंध में चल रही थी, वो स्वास्थ्य भी धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा। इसलिए अब आपको करना क्या चाहिए, इसका पूरा सदुपयोग आप कर लें। रुद्राभिषेक समय-समय पर करें, ये आपको बहुत ही अच्छा फलदायी होगा। पन्ना अथवा हरे हकीक की माला आप गले में धारण कर लें। पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं या हरे हकीक की माला आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष में आप 7 मुखी रुद्राक्ष को 5 दाने भी पहन सकते हैं, सिंगल दाना भी पहन सकते हैं, गले में धारण कर सकते हैं काले धागे में। इसको कर लेने से आपके जो भी नेगेटिविटी है, किसी भी तरीके की थोड़ी बहुत आपके चार्ट में कुछ और चल रहा होगा, तो उसको भी रिज़ॉल्व करेगा और शनिदेव की कृपा से आपका ये समय बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। इसके लिए आपको शुभकामनाएँ। कर्क राशि की, कर्क राशि में अष्टम की ढैया आरंभ हो रही है। ये एक कष्टप्रद समय हो सकता है क्योंकि आप बहुत ही इमोशनल हैं, सेंटिमेंटल हैं और आप किसी भी चीज़ में बहुत ही तल्लीन हो जाते हैं। तो इतने इमोशनल होने के बाद अष्टम की ढैया होने पे आपको थोड़ा-सा नेगेटिविटी हर तरफ से देखने को मिलेगी। इस दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी है कि आप कोई भी ऐसा काम ना करें जहाँ आपको साइन करना हो या आप बिना देखे किसी कागज़ पे साइन ना करें, नहीं तो आप दिक्कत में आ सकते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। जो छात्र हैं इस राशि के, उनको एडमिशन में समस्या हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना होगा। बहुत ऐसा नहीं, या नौकरी पेशा व्यक्ति जो भी हैं, उनको भी बहुत काम का दबाव बढ़ जाएगा। वो सोचेंगे हम नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में चलते हैं, तो वहाँ पे दबाव कम नहीं होने जा रहा। तो इसलिए यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करें, इतना इमोशनल ना हो, इतना प्रेशर मत लें अपने ऊपर, इसके लिए आप विशेष ध्यान दें। कई सारी चुनौतियाँ आएँगी, कई सारे नई-नई आशंकाओं से आप परेशान रहेंगे, कुछ न कुछ आपके दिमाग में चलता है। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं, वो उनको भी पारिवारिक वातावरण में थोड़ी-सी अशांति का अनुभव हो सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। वाणी नियंत्रित रखें, बहुत ज़्यादा लोड मत लें। कोई भी घटना हो उसको त्याग दें, मतलब थोड़ा-सा उससे हट के रहें, बहुत ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें, नहीं तो आप निराश हो सकते हैं। इसका थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि आप काफ़ी इमोशनल हैं, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए विशेष उपचार ये है कि पूर्णिमा वाले दिन आप रात्रि में जाएँ, चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर टहलें। अगर आप ध्यान लगाते हैं या आप जप करते हैं, तो चंद्रमा को देखते हुए ओम नमः शिवाय अथवा ध्यान करें, चंद्रमा को देखते हुए। मोती की माला धारण कर सकते हैं अथवा एक मोती या मूनस्टोन आप अपनी उँगली में धारण कर सकते हैं, जिससे कि आपका चंद्रमा मजबूत रहे और पानी की मात्रा कम ना होने दें अपनी बॉडी में, पानी बराबर पानी का इंटेक करते रहें। विशेष तौर पे क्योंकि शनि अष्टम भाव में है, इसलिए शनि के दान ज़रूर करें। नीली अथवा जमुनिया रत्न किसी भी शनिवार को, विशेष तौर पे भी 21 तारीख को मौनी अमावस्या है, जो कि शनिवार को ही पड़ रही है। मौनी शनिश्चरी अमावस्या एक विशेष संयोग है। उस दिन नीली अथवा जमुनिया को 5 रत्ती के आसपास किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। अगर नहीं कोई मंदिर का पुजारी मिल रहा है तो उसको काले कपड़े में लपेट के शिव जी पे अर्पण कर दें। ये भी बहुत अच्छा आपके लिए उपचार रहेगा। 7 मुखी रुद्राक्ष एवं 9 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी तरीके से रुद्राक्ष की माला या जो शांति प्रदाता हो, जो शांति प्रदान कर दे, वो सारी चीज़ें, मेडिटेशन हो गया, ध्यान हो गया, योग हो गया, किसी भी तरीके से आपको जहाँ पे शांति मिल सकती है, व्यायाम भी आप करें क्योंकि आपके हेल्थ के इश्यूज़ भी बढ़ सकते हैं। ख़ास तौर से ओल्ड एज व्यक्ति जॉइंट पेन और इन सारी चीज़ों के लिए परेशान हो सकते हैं। इसलिए विशेष सावधानी रखें, समय-समय पे उपचार लेते रहें, किसी ज्योतिषी से मिल के कुछ न कुछ उपचार लेते रहें, जिससे आपको लाभ मिलता रहेंगे। सिंह राशि के सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है।
ये पंच महापुरुष में से एक युवा राजयोग बना रहा है। सप्तम भाव में शनि होने से थोड़ा-सा वैवाहिक जीवन में उतार-चढ़ाव थोड़ा-सा हो सकता है। बाकी अगर आप व्यापार करते हैं, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, तो वहाँ लाभ होगा आपको। लाइफ पे कई सारे खुशनुमा लम्हे आपको मिलेंगे इस पूरे समय में, इस टेन्योर में। इसका विशेष आपको ध्यान रखना है कि व्यापार करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, खासतौर से रियल एस्टेट का या शेयर से रिलेटेड जो कोई व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये अच्छा समय है। विशेष तौर पे रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। संपत्ति से आपको काफ़ी लाभ होता दिख रहा है। बड़ी-बड़ी डील्स आपकी हो सकती हैं। इसके लिए आपको शनिदेव को प्रसन्न रखना है और नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कर रहे हैं। नए व्यापार को विस्तार दे सकते हैं, मतलब साझेदारी का व्यवसाय आपके लिए शुभ रहेगा। किसी भी तरीके से संपत्ति बेच के अथवा संपत्ति लेके हर तरीके के संपत्ति से जुड़े हुए आपको लाभ नए दिख रहे हैं। आपके लिए एक चीज़ विशेष ध्यान रखना है, जो वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए अपने पति अथवा पत्नी से बहुत ही शांति से और शालीनता से बात करना है। आपका प्राउड जो है, वो दिखना नहीं चाहिए, आपका अहंकार नहीं दिखना चाहिए, आपकी वाणी कई बार बहुत तीखी और तेज़ हो जाती है, इसका विशेष ध्यान रखना है। बाकी समय ये अच्छा है, कुछ उपचार हैं जो मैं बताए दे रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना, पहला उपचार, सूर्य नमस्कार करना, दूसरा उपचार, तीसरा आपके लिए है कि आप जो नवरात्रि का समय आता है अथवा गुप्त नवरात्रि का समय आता है, नवार्ण मंत्र का यथाशक्ति जप करें। वो आपको बहुत ही आगे बढ़ाएगा और शांति प्रदान करेगा। किसी भी तरीके से आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है, जिससे आने वाले समय में विवाद उत्पन्न हो। विवाद से बचना है और चीज़ों को आगे अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के छठे भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं, जो कि उनका ही घर है। इससे आपके मिले-जुले प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए उतना अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति अपना व्यापार करता है, अपने चीज़ों को काम करता है, उसके लिए बड़ा अच्छा समय है। जो रियल एस्टेट से अथवा शेयर से अथवा आप कहें वकील हैं अथवा जजों के लिए ये बड़ा अच्छा समय है। जो कानून से जुड़े हुए लोग हैं, रियल एस्टेट से जुड़ के काम करते हैं, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन छात्रों की बात की जाए तो उनकी एकाग्रता भंग हो सकती है, एकाग्रता किसी भी चीज़ से भंग हो सकती है। इसलिए विशेष तौर पे उनको अपनी एकाग्रता पे काम करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो उनका कुछ न कुछ एग्ज़ाम में, चीज़ों में रुकावट आने की पूरी संभावना है। उनको फ़ोकस्ड रहना चाहिए। बाकी अगर किसी भी तरीके की बात की जाए तो लव मैटर्स में अगर बात की जाए तो लव मैटर्स में भी अच्छा समय नहीं कहा जा सकता। लव मैटर्स में भी ब्रेकअप होने की पूरी संभावना है। जहाँ पे इमोशनल या फ़ोकस की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, वहाँ पे आपको बड़ा ही अ, एक ही ट्रैक पे रहना होगा अपने फ़ोकस्ड वे में, चाहे वो प्रेम के संबंध हो, चाहे वो शिक्षा के संबंध हो, चाहे वो सरकारी व्यक्ति हैं, वो रिश्वत लेने से बचें। देखिए शनिदेव आए हैं, आपने रिश्वत ली, पता चला स्टिंग ऑपरेशन हो गया या सीसीटीवी का वीडियो फुटेज लीक हो गया, आप लाइन हाज़िर हो जाएँगे या सस्पेंड कर दिए जाएँगे, फिर केस आप लड़ते रहिए, 2 ढाई साल, 3 साल निकल जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें एलिगेशन लग सकता है, आपको दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए विशेष तौर पे लेकिन हाँ, जो व्यापारी हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो जो शत्रुओं से घिरे रहते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके शत्रु तो बहुत हावी रहे हैं पीछे लंबे समय से, तो वो शत्रुओं पे हावी हो जाएँगे, शत्रु इस समय हार जाएँगे। इसलिए इसीलिए मैंने कहा ना कि वकील का बड़ा अच्छा समय है, वकील केसेस जीतेंगे। ये मतलब लीगल से जुड़े हुए व्यक्ति, उसी तरीके जिस तरीके से कानूनी तौर पे लोग घिरे रहते हैं, उससे वो बाहर निकलेंगे। धन के लिए अच्छा समय, जो धन का फ्लो वाला काम करते हैं, धन से ही आगम होता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। विशेष तौर पे ध्यान क्या देना है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। जिनके स्वास्थ्य में पहले से दिक्कतें चल रही हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान देना है। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। बीच-बीच में देवी के पाठ खुद करने हैं अथवा करवा लेने हैं। चंडी पाठ आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, नवार्ण मंत्र आपके लिए
अमृत के समान है। शिव जी की आराधना ये आवश्यक है। नवग्रह पुरस्चरण भी आप एक बार करा लें तो वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए फलित होगा, क्योंकि नवग्रह पुरस्चरण आपको सभी ग्रहों में जो छोटा-मोटा, इसमें राहु केतु का भी छोटा-सा एक रोल आ रहा है, फिर गुरु भी अभी आएँगे 22 अप्रैल को ट्रांसफ़र होंगे। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करता चलेगा, क्योंकि ये 2023 की बात की जाए तो इसमें शनि, राहु, केतु और गुरु तीनों चारों मेजर प्लैनेट जो हैं मूव कर रहे हैं। तो जब मूव करते हैं तो थोड़ा-सा बीच-बीच का समय जो ऐसा होता है ना कि वो दिक्कत वाला होता है। तो करेंगे हम तुला राशि के 5वें भाव में शनि का ये गोचर लाभप्रद है। हमारे एक तुला राशि के मित्र हैं, वो बार-बार यही कहते हैं कि आप जब भी राशिफल बनाते हैं हमारे साथ ही जाज़ती कर देते हैं। लेकिन इस बार उनके लिए एक अच्छी खबर ये है कि जो भी व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनको नए न अवसर प्राप्त होंगे। जो इस राशि के छात्र हैं उनको भी ये अवधि फलदायी होगी, इसमें उनको डिग्रीज़ मिल सकती हैं या कुछ अच्छा उनको फल मिलेगा। जहाँ पे वो चाहते हैं वहाँ पे अचीव कर लेंगे। फाइन आर्ट्स, डिज़ाइनिंग अथवा कोई भी क्रिएटिव वर्क्स जो भी करा जाता है, उस पे जुड़े हुए सभी लोगों को लाभ होगा। इस पे जो भी काम करते हैं, उस पे हर तरफ से जो भी करियर में वो जुड़े हुए हैं, किसी भी तरीके के क्रिएशन में, उनको लाभ मिलता रहेगा। इसमें अगर आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या व्यवसाय करने की सोच रहे हैं, तो एक अच्छा समय है, जिसमें आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। व्यवसाय शुरू करने के साथ-साथ आप एक चीज़ पे देखिए, संतान के तौर पे संतान के पक्ष से भी अच्छी खबरें आएँगी, संतान को भी कुछ न कुछ अचीवमेंट मिलेगा, जिससे आप प्रसन्न रहेंगे। और पंचम भाव धन प्राप्ति का भी भाव होता है। धन प्राप्त भी होते रहेंगे समय-समय पर, इसलिए अपना फ़ोकस, क्योंकि तुला राशि वालों का भी एक प्रॉब्लम होती है, तुला राशि वाले भी फ़ोकस्ड नहीं होते। वो चीज़ें मिस कर जाते हैं। चीज़ों को एक लेवल में एक तरीके से नहीं चला पाते। उम, सोच लेंगे कि हम एक पूरा महीना ऐसा करेंगे, 10 बजे ये किया करेंगे, 11 बजे ये किया करेंगे, लेकिन वो सिर्फ़ 2 दिन होता है, तीसरे दिन नहीं होता। उस फ़ोकस को बनाना होगा, आपको डेडिकेटेड रूप से काम करना होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्रिएटिव राशि है, आपकी राशि बहुत ही क्रिएटिव है, उस क्रिएशन को थोड़ा समय दीजिए, फालतू के समय बर्बाद मत कीजिए। अब आप उपचार क्या-क्या करें, उसका विशेष तौर पे देखिए, माता लक्ष्मी की आराधना, भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत ही फलदायी है। इसका विशेष तौर पे ध्यान रखें। आप अगर फ़ोकस्ड नहीं बन पा रहा तो पारद गुटिका अथवा पारद की माला आप गले में धारण करें, जो कि आपके फ़ोकस को बहुत ज़बरदस्त ढंग से इम्प्रूव करेगी। फ़ोकस को बढ़ाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप त्राटक कर सकते हैं, उसके लिए आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं या ध्यान करने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि ध्यान करने का प्रयास मैंने इसीलिए बोला कि ध्यान कर पाना थोड़ा-सा कठिन हो जाता है आपके लिए। आप फ़ोकस्ड नहीं रह पाते हैं, तो ध्यान करने में भी आपका मन भटक जाता है। क्या कर सकते हैं, आपको शनि और दुर्गा जी के जप करने अथवा करवाने चाहिए, इससे आपको लाभ। वृश्चिक राशि की भी ढैया आरंभ हो रही है। चतुर्थ भाव की ये ढैया आपके सुख भाव को बाधित कर सकती है। इसका आपको ध्यान देना है। ऐसे तो कुछ अच्छी खबर भी लेके आएगी, लेकिन फ़ोकस पे आपका विशेष ध्यान रहे, क्योंकि आपकी राशि का फ़ोकस भी बिगड़ता रहता है। वृश्चिक राशि जिसका चंद्रमा कमज़ोर होता है, चंद्रमा इसमें नीच का हो जाता है, इसलिए विशेष तौर पे इस राशि के छात्रों का फ़ोकस बिगड़ सकता है। छात्रों को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और किसी भी चीज़ों से अपना दिमाग हटाना चाहिए। संपत्ति से जुड़े वाद-विवाद आपके लिए चिंता का विषय हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा-सा ध्यान रखें, धैर्य रखें, वाणी पे नियंत्रण रखें, क्योंकि यही आपका काम ना बिगाड़े। नौकरी-पेशा लोगों को नौकरी बदलने में सावधानी रखनी चाहिए। एक नौकरी मिल जाने के बाद ही दूसरी नौकरी छोड़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी छोड़ के आप नौकरी ढूँढें, तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं वृश्चिक राशि वाले, उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनको धोखा मिल सकता है, जिससे आप टूट सकते हैं, क्योंकि आप मन से बड़े कमज़ोर हैं। इसलिए सावधान रहना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय है। सावधान रहें, सतर्क रहें। प्रेम संबंधों में आँख बंद करके विश्वास ना करें। भूमि, भवन, वाहन में
आप विशेष तौर पे ये ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटे-मोटे एक्सीडेंट्स का बन रहा है, तो वो एक्सीडेंट ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई जगह पे ज़मीन ली है, वहाँ पे दिक्कत हो जाए। आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे दिक्कत वो तात्कालिक रहेगी, उस पे थोड़ा-सा धैर्य रखेंगे, चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाएँगी और वाहन चलाते समय विशेष तौर पे सावधान रहना है। आपको उपाय क्या करना है, आपको बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है। जल अधिक पीना है, चांदी के ग्लास में पानी पिएँ जिससे आपका मन मजबूत हो। फ़ोकस्ड रहना है, जितना ज़्यादा आप अपने गोल को लेके फ़ोकस रहेंगे, उतना ज़्यादा आप फ़ालतू की चीज़ों में नहीं जाएँगे। जितना आप फ़ालतू की चीज़ों में जाएँगे, वहाँ से आपको नुकसान और सिवाय गड़बड़ होती दिख रही हैं चीज़ें, इसलिए उस पे दिमाग ना लगाएँ। अपनी चीज़ों को, लाइफ़ को आगे बढ़ाने के लिए अपना गोल सेट करें 2 ढाई साल आगे का, 5 साल आगे का, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को प्लान करें, उसके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ़ को सिस्टमैटिक करें। जितना सिस्टमैटिक करेंगे, आपके लिए राहु, केतु और चंद्रमा के जप करना एवं करवाना बहुत ही शुभ है। पूर्णिमा का व्रत आप कर सकते हैं और गाय को अपने हाथ से कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएँ। धनु राशि को शुभकामनाएँ क्योंकि उनको साढ़े 7 साल बाद शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल रही है। इस कारण से आप असीम ऊर्जा से ओतप्रोत रहेंगे, इतना ऊर्जावान रहेंगे जिसके कारण आपको थोड़ा-सा स्थिर होके काम करना होगा। परिणाम स्वरूप आप अच्छे काम तो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऊर्जा में बह के आप गलत काम की तरफ ना बढ़ें। परिणाम स्वरूप आपको सफलता मिलेगी, अच्छे काम आप करेंगे, काम में सफलता मिलेगी। काम के कारण आपको कई सारी यात्राएँ, छोटी, लंबी सभी तरीके की यात्राएँ करनी होंगी, जो कि आपके लिए लाभप्रद होगी। यात्राएँ हमेशा से आपके लिए अच्छी रहेंगी इस दौर में जितनी भी यात्राएँ करेंगे, व्यापार के विस्तार के लिए या व्यापार के कार्य के लिए, उन सभी यात्राओं से आपको लाभ होगा, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। इस इस राशि के जो छात्र हैं, जो पिछले काफ़ी समय से कुछ शुभ समाचार नहीं निकाल के ला पाए हैं, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से एक नया दौर शुरू हो रहा है और आप आगे बढ़ेंगे। आपकी रुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेगी। आप आध्यात्मिक हो जाएँगे। जितना भी धार्मिक हो सकते हैं, आध्यात्मिक हो सकते हैं, इस दौर में होंगे, वो लाभ ही आपको देगा। अगर आप व्यवसाय अपना चला रहे हैं, तो आप ऐसे बोल्ड निर्णय लेंगे ना कि जिसमें प्रतिद्वंदी जितने हैं आपके, वो एकदम फ्लैट हो जाएँगे। उनको इतनी ज़बरदस्त टक्कर आप देंगे, जो पिछले आप शिथिल थे काफ़ी समय से एकदम से आप ऐसा ज़बरदस्त ढंग से आगे बढ़ के निकलेंगे कि वो सामने वाले सब गिर पड़ेंगे। नौकरी पेशा जातकों का जो प्रमोशन रुका हुआ था, उसको प्रमोशन मिलेगा और इस अवधि में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, वो सौभाग्य के साथ प्राप्त होंगे और धीरे-धीरे करके आप आगे बढ़ते चले जाएँगे। देवगुरु बृहस्पति की उपासना आपको नहीं छोड़नी है। उसके साथ अगर आप पुखराज धारण कर लें, तो बेस्ट रिज़ल्ट आपको दे सकता है। जो पुखराज नहीं धारण कर सकता, वो सुनहला अथवा उसका सब्स्टिट्यूट पीला हकी की माला भी धारण कर सकता है, उसको भी लाभ होगा। रुद्राक्ष की एक माला आप धारण कर लें, अगर आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, उससे आपका फ़ोकस एकदम एक्यूरेट रहेगा। रुद्राक्ष की माला फ़ोकस बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया काम करती है। मैं रुद्राक्ष पे एक वीडियो जल्दी ही करूँगा, जिसमें बताऊँगा कि रुद्राक्ष कितना पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके नियम होते हैं। बिना नियम के आप उसको नहीं धारण कर सकते। अगर धारण करेंगे तो फिर नुकसान करता है। अब बात करेंगे मकर राशि की, जो कि साढ़े साती के अंतिम दौर में मतलब अंतिम ढाई साल का समय है आपका। शनि आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, विशेष तौर से ये वाणी भाव भी है और कुटुंब भाव भी है। तो वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना है कुटुंब से जुड़े हुए कार्यों के लिए। मतलब अगर फैमिली में कोई वाद विवाद चल रहा है या फैमिली बिजनेस में आप जुड़े हुए हैं, तो परेशानियों का सामना होगा, लेकिन उसमें वाणी को अपने बहुत नियंत्रित करके रखना होगा और बोलना होगा। जो लोग नौकरी पेशा हैं, उनको विशेष तौर पे ध्यान देना ये है कि नौकरी में आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ है और वो प्रेशर अगर बढ़ भी रहा है, तो आपको विवाद से बचना है, नौकरी छोड़ने से बचना है। नहीं तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। आप अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें, चुपचाप अपना काम करें,
जो बॉस कह रहा है उसमें हाँ में हाँ भी फिलहाल मिलाएँ, क्योंकि आपकी चीज़ें उतनी फ़ेवरेबल नहीं दिख रही। और वाणी पे विशेष नियंत्रण मैं बार-बार बोल रहा हूँ, क्योंकि वाणी ही आपको हमेशा से दिक्कत देती है। और वाहन चलाते समय किसी भी तरीके से सावधान रहें। हो सके तो आप वाहन ना ही चलाएँ, कम से कम वाहन चलाएँ। आपके दिमाग में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो वाहन ना चलाएँ, वो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो आप दिक्कत में आएँगे। नशा अगर करते हैं किसी भी तरीके का, उस नशे से बचें, नशे को छोड़ दें, वो ज़्यादा अच्छा आपके लिए होगा। विशेष तौर पे सिगरेट का सेवन करने वाले या गुटखा का सेवन करने वाले व्यक्तियों को मैं विशेष तौर पे हिदायत दे रहा हूँ। दूसरे नंबर पे शनि है, तो आपको ईएनटी इन्फेक्शन दे सकता है, वो गंभीर भी हो सकता है, इसलिए विशेष तौर पे आपको ये मैं हिदायत देता हूँ। साढ़े साती का अंतिम दौर है, पूरा 5 साल आपने निकाला है, इसका विशेष ध्यान रखें, पैरों में चोट लग सकती है, इसका भी ध्यान आपको देना है। उपाय क्या करना है? देखिए, उपाय बहुत ज़रूरी है आपके लिए। शनिवार को संध्या काल में पीपल के नीचे दीपक जला के 7 परिक्रमा आपको करनी है पीपल के वृक्ष की। ये उपाय 1 था। उपाय 2 है आपके लिए, बजरंग बाण का नियमित पाठ करना है। यथाशक्ति दान पुण्य करना है। दान पुण्य जहाँ पे उस दान का सदुपयोग हो उस जगह करें। तीसरी चीज़ आपके लिए ये है, किसी को अपनी वाणी से कष्ट ना पहुँचाएँ, विशेष तौर से अपने घर की स्त्रियों को। वो माँ भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, बुआ, मासी, कोई भी हो। वाणी को नियंत्रित रखें, विशेष तौर पे महिला जातकों के लिए। जो महिला हैं स्वयं, वो भी अपना ध्यान रखें, वो अपनी सास का, अपनी ननद का विशेष ध्यान रखें। अपनी माँ से भी बदतमीज़ी ना करें। ऐसा नहीं खाली मैं पुरुषों के लिए कह रहा हूँ कि स्त्रियों का सम्मान करें। यहाँ पे स्त्री जातक भी जो मकर राशि के हैं, और झूठ बोलने से बचें। अपनी कोई भी चीज़ आप अ, कवर करें ना। मतलब जो गलती हो गई वो उसे एक्सेप्ट कर लें, वो ज़्यादा बात करेंगे हम उस राशि की जिस राशि में शनिदेव स्वयं संचरण करने जा रहे हैं, कुंभ राशि की। लग्न भाव में शनिदेव का गोचर मिला-जुला फल देगा, इसको आप कह सकते हैं। मिला-जुला फल इसलिए क्योंकि पंच महापुरुष शश नामक योग बन रहा है आपके लग्न में बैठ के। तो आप ई-कॉमर्स के प्लेटफ़ॉर्म पे ऑनलाइन अगर आपका व्यापार है, तो आप बड़ा अच्छा लाभ इस पे से कमा सकते हैं, बहुत बढ़िया समय है। जिसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व है, जिसमें इंटरनेट इन्वॉल्व है, वो उस काम को करके आप बहुत बढ़िया ढंग से धन कमा सकते हैं। हाँ, पारिवारिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन में आपके लिए ये योग अच्छा नहीं है। जीवन साथी से कलह और कलेश होने की संभावनाएँ हैं। वाणी पे नियंत्रण बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं बार-बार कह रहा हूँ, मैंने पीछे राशि में भी बोला, मकर राशि में, क्योंकि देखिए शनिदेव कभी भी अगर आपका कुछ बुरा कराने वाले होते हैं, तो आपकी सोच नकारात्मक करके आपकी वाणी से नुकसान सबसे ज़्यादा होता है उस दौर पे। तो अगर आप वाणी को नियंत्रित कर लेते हैं, तो बहुत ही ऐसी आशंका है कि आप नुकसान को कम कर लें। उपचार मैं बता रहा हूँ, उपचार करने से आप पॉज़िटिव एनर्जीज़ से घिरे रहेंगे। इसलिए अपने गुस्से और वाणी पे विशेष तौर पे नियंत्रण रखना, ये मेरा पहली सलाह है। दूसरी सलाह ये है कि शनिवार के दिन संध्या काल में पीपल के नीचे जाके दीपदान करें और पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। क्रोध आने पे शांत रहें, नहीं बोलना है। सबसे सरल तरीका है, जब आप बोलेंगे ही नहीं तो वाणी गलत के जाएगी कैसे? वहाँ से हट जाएँ। जीवन साथी से बहुत ही सहयोगी तरीके से रहें, मित्रवत व्यवहार करें, किसी भी तरीके से उसको हाइपर ना होने पाएँ। ये आपके लिए विशेष तौर पे मैं आप सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी शनि की ये समय जो है अपने व्यवसाय में अपने फ़ोकस को अगर सही रखेंगे तो लाभ देगा, क्योंकि शनि सबसे कम कुंभ राशि को ही नुकसान करता है। कुंभ राशि यानी मीन राशि की साढ़े साती का पहला फ़ेज़ आपका शुरू हो रहा है और 12वें भाव में शनि का संचरण जैसे ही होता है, आपका मानसिक तनाव बढ़ जाता है। मानसिक तनाव कैसे बढ़ेगा?
खर्च अनावश्यक रूप से बढ़ेंगे, आमदनी हो सकता है थोड़ी कम हो, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। प्रेम संबंध में हैं, तो वहाँ विवाद हो, मानसिक तनाव बढ़ जाएगा। किसी भी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, उसमें पारिवारिक कोई सुलह समझौता हो रहा था, पूरी चीज़ तय थी, अचानक से मुकर गए, मानसिक तनाव बढ़ गया। तो मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपको अपना दिमाग शांत रखना है। ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से बिगड़ गई चीज़ें। अगर आप शांत रहेंगे तो सारी चीज़ें फिर से सेट कर लेंगे। लेकिन अगर आप सेट नहीं रहे, मतलब मैं बार-बार बता रहा हूँ, पीछे भी शनि के में बता के आया, वाणी और क्रोध पे नियंत्रण। वाणी और क्रोध पे नियंत्रण नहीं होगा तो प्रेम संबंध में ब्रेकअप हो जाएगा, परिवार में दिक्कतें हो जाएँगी। आप व्यवसाय में आप जा रहे हैं, किसी क्लाइंट से बात करने गए हैं, उसने कुछ बात बोली, होता है, क्लाइंट इज़ ऑलवेज़ राइट, हमेशा ऐसा बोला गया है कि वो जो बोल रहा है सुन लेना पड़ता है। अगर आप नहीं बोले, उससे विवाद कर लिया तो क्लाइंट चला जाएगा। पैसा कहीं पे फँसा हुआ है, उससे जाके आपने विवाद कर लिया, पैसा लटक जाएगा। तो इसलिए बहुत ही धैर्य के पूर्वक इस समय को निकालना है। उपचार मैं बता रहा हूँ, शनिवार के संध्या काल में पीपल के नीचे दीपदान करके 7 परिक्रमा आपको करनी है। हनुमान जी की शरण में रहना है, सुंदरकांड अगर पढ़ सकते हैं तो सुंदरकांड पढ़ें, नहीं तो बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। ये करना आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि के जप करवा लें। ये लाइन से आप 7.5 वर्षों तक लगातार 6-7 बार हर वर्ष शनि के जप करवा लें, तो आपके लिए लाभदायी है। गुरु और चंद्रमा का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो मन को मजबूत करने वाला हर चीज़, चाहे वो मेडिटेशन हो, योग हो, प्राणायाम हो, उसको जितना ज़्यादा कर सकते हैं, या अच्छी मित्र मंडली या हल्का जो भी एटमॉस्फियर होता है, जो हँसी-मज़ाक का माहौल रहता है, वहाँ आप रहें, और शांत रहने का जब आप व्यथित हों, तो चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। सारी चीज़ें आपके दिमाग में हो कि शनिदेव शुभ आरंभ करते हैं सर से, फिर रहते हैं धड़ पे, फिर आते हैं पैरों पे। 3 फ़ेज़ में ढैया ये चलती है। जब सर पे हैं, तो आपको पूरी तरीके से सर को हिलाए रखेंगे। आपको कूल बनाए रखना है, अगर आप कूल बनाए रखेंगे तो आप जीत गए, और आपका ये फ़ेज़ अच्छा चला जाएगा। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं। सभी लोगों को मैं 2-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ, जो विशेष तौर पे ध्यान रखना है। शनिदेव किस चीज़ से नाराज़ होते हैं या प्रसन्न होते हैं? नाराज़गी उनकी क्या होती है? जो मिथ्या आडंबर फैलाते हैं लोग, ठग और फ़रेबी करते हैं, फ़रेब का काम करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी रचते हैं, उनसे शनिदेव नाराज़ होते हैं। जो भेड़ की खाल में भेड़िए होते हैं, इसको ऐसे कह सकते हैं, देखने में बहुत सज्जन व्यक्ति होंगे, अंदर से दुर्जन होंगे, तो ऐसे लोगों से शनि बहुत नाराज़ होते हैं। आप दुर्जन हैं, मान लीजिए आप बुरे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, तो बुरे दिखने चाहिए। आप अच्छे व्यवहार वाले हैं, तो अच्छे दिखने चाहिए। जैसे आप हैं, वैसे ही दिखें, तो शनिदेव को प्रसन्न होते हैं। लेकिन आप आडंबर या एक मुलम्मा चढ़ा के या एक कवर चढ़ा के, अपने चेहरे पे मास्क लगा के मिलते हैं लोगों से, तो आपकी शनि की साढ़ेसाती या ढैया आपको कष्ट देती है। इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसलिए विशेष तौर पे आपको इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी से बचना है। दूसरा, अगर बात करा जाए, मांस और मदिरा का सेवन, हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अगर कर रहे हैं, तो आपको देखिए हेल्थ की इश्यूज़ तो आएँगे ही आएँगे, उसके साथ आपको वेल्थ के इश्यूज़ भी आएँगे। तो इसलिए विशेष तौर पे शनिवार को आपको ध्यान रखना है। निचले तबके के व्यक्ति, चाहे वो आपके घर के में काम करने वाले मेड हो, नौकर्स हों, आपके बाहर सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी हो, या निचले तबके के ट्रॉली वाले, रिक्शे वाले हों, उनके साथ अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, अनादर मत करें। वो अगर कुछ अमाउंट माँगते हैं, इतना पैसा मुझे चाहिए, तो आप उनसे बार्गेन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते तुम बदतमीज़ हो या गालियाँ देने लग जाओ। ये बुरी तरीके से गलत है। उसने अपना एक रेट बताया, आप उस पे अगर एग्री करते हैं, तो आप उससे काम करवाइए, अन्यथा मत करवाइए। आप अपशब्द कहने वाले कोई नहीं होते। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप साढ़े-साती और ढैया से पीड़ित हैं, तो विशेष तौर पे आपको ये ध्यान देना है कि आपको कभी भी किसी दिव्यांग को अथवा निचले तबके के
व्यक्ति को। जाति कोई निचली नहीं होती, निचले कार्य होते हैं, जो कार्य करते हैं, जो आपके अधीन हैं। इसको निचला काम भी नहीं कहा जाए, कोई निचला काम नहीं होता, सभी काम उच्च के होते हैं। वो जो काम करते हैं, जो आपको लगता है कि आपसे छोटे हैं लोग, उनको सदैव प्रसन्न रखेंगे तो शनिदेव प्रसन्न रहेंगे। शनिदेव वही हैं, जैसे सूर्य पिता हैं तो आपके अधीन जो काम करता है वो शनि है। तो आपको अगर सूर्य मजबूत करना है तो पिता की सेवा करनी होगी, लेकिन अगर शनि मजबूत करना है तो अपने अधीनस्थ लोगों को खुश रखना होगा, प्रसन्न रखना होगा। आज के लिए इतना ही। शनिदेव सबका कल्याण करें, ऐसी कामना के साथ आज हम ये वीडियो समापन कर रहे हैं। आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।